कबूलियत दुआ की एक कड़ी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन एक घड़ी ऐसी है, अगर कोई मुसलमान बंदा इस घड़ी को पा ले और इसमें अल्लाह ताला से कुछ मांगे तो अल्लाह ताला इसकी दुआ ज़रूर कबूल करता है। अल्लाह ताला को बताया करें, अपने दिल की कैफियत उसे बताया करें, क्या महसूस कर रहे हैं, कितनी तकलीफ़ में। आप यकीन करें वो बहुत प्यार से सुनेगा। उसके सामने रो लेने से ही आपके दिल में सुकून उतरेगा। बेशक वो दिलों का हमराज है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जुमा छोड़ने वाले अपने अमल से बाज आ जाएं, नहीं तो अल्लाह ताला इनके दिलों पर मोहर लगा देंगे और फिर वो लोग गाफिल लोगों में से हो जाएंगे। दूसरी रवायत में है, जो शख्स बिला अज़र 3 जुमा तर्क करता है तो उसको मुनाफिकीन में लिख दिया जाता है। जिसने 3 जुमा लगातार छोड़ दिया उसने इस्लाम को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया। अल्लाह की मोहब्बत सबसे आला। सफ़ियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी माँ मेरा हिसाब ले, बल्कि मेरा रब मेरी माँ से बेहतर है। खाना खाकर शुक्र अदा करने वाले सब्र करने वाले रोज़ादार के बराबर सवाब मिलता है। मीज़ान में सबसे बड़ी अमल। हज़रत अबू वर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मीज़ान में हुस्न खलक से बढ़कर और कोई चीज़ भारी नहीं होगी। 4 ऐलान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक ऐलान करने वाला ऐलान करेगा, आप तुम सेहतमंद ही रहोगे, कभी बीमार नहीं होगे, तुम हमेशा ज़िंदा रहोगे, कभी मरोगे नहीं, हमेशा जवान रहोगे, कभी बूढ़े नहीं होगे, और तुम हमेशा खुशहाल रहोगे, कभी बदहाल नहीं होगे। अकीदा अहले तौहीद। अल्लाह के सिवा कोई दाता नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई मुश्किल कशा नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई गौस या दस्तगीर नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई गंज बख्श नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई औलाद देने वाला नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई सजदे के लायक नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई रिज़्क़ देने वाला नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई हाजत रवा नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई हदायत देने वाला नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई मुसीबत दूर करने वाला नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई इज़्ज़त या ज़िल्लत देने वाला नहीं है। अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर दिया करें। जो अपने मामलात अल्लाह ताला पर छोड़ देते हैं, अल्लाह ताला उनको कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। रब्बुल आलमीन दो जहां में अपनी रहमत का साया अता करना। आमीन या रब्बुल आलमीन। और अल्लाह पर तवक्कुल रखिए और अल्लाह काफ़ी कारसाज है। व तवक्कल अल्लाह वकफ़ा बिल्लाहि वकीला। अगर अपने हालात से खुश नहीं है तो हालात बदलें, जगह बदलें, अमल बदलें, सोच बदलें। आप कोई दरख्त तो नहीं है जो अपनी जगह से हिल नहीं सकता। जानती कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने इस दुआ के अल्फाज पर यकीन रखते हुए दिल से इनको कह लिया और इसी दिन इंतकाल हो गया शाम होने से पहले, तो वो जन्नती है। और जिसने इस दुआ के अल्फाज पर यकीन रखते हुए रात में इनको पढ़ लिया और फिर सुबह और जिसने दुआ के लफ्ज़ पर यकीन रखते हुए रात में इनको पढ़ लिया और सुबह होने से पहले वो इंतकाल हो गया, तो वो जन्नती है। 10 गुनाहगार औरतें। बेपर्दा औरत, एहसान जतलाने वाली, तेज जुबान वाली, शोहर की नाफरमान, दीन का मजाक उड़ाने वाली, गिबत करने वाली, चुगलखोर, बाल खोल कर चलने वाली, हर वक्त मौत मांगने वाली, बिना ज़रूरत घर से निकलने वाली। तहज्जुद की कहानी। जो कहानी तहज्जुद तक पहुंच जाती है फिर वो कभी अधूरी नहीं रहती। चाहत से नसीब तक का जो फैसला वो बस एक दुआ है। तहज्जुद में बहने वाला हर आंसू अल्लाह से कुन कहने की दुआ करता है। अच्छे वक्त की 5 निशानियाँ। फजर के वक्त आँखों और जिसको देंगे समझ आना शुरू हो जाए। जो आजमाइश के वक्त सब्र से काम ले, चेहरे पर रौनक आने लग जाए। जिस इंसान के खर्चे में कमी आने लग जाए और इज़्ज़त में बरकत पैदा हो जाए। अल्लाह की नाराज़गी की निशानियाँ। नमाज की तौफीक छीन लेता है।
حرام تعلقات میں مبتلا کر دیتا ہے، انسان برے دوستوں کی صحبت اختیار کر دیتا ہے، والدین کی نافرمانی کرنا ہے، گناہ پہ گناہ ہونا، فضول کاموں میں وقت گزارنا، قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنا، برائی کو برائی نہ سمجھنا، توبہ استغفار نہ کرنا۔ Thanks for watching. Subscribe please my channel.